हेलो दोस्तों। आज है 27 सितंबर 2021 और 27 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के का टेस्ट भी है, आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस गांव में जीवों की नॉलेज के लिए ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो काजलहेड़ी गांव में। अब जान लेते दोस्तों है क्या ये। फतेहाबाद जिले के गांव काजलहेड़ी में सॉफ्ट सेल टर्टल प्रजाति के कछुए मिले थे और अब पानी और जंगलों में रहने वाले जीवों के बारे में हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकेंगे। इसको लेकर फतेहाबाद के काजलहेड़ी गांव में ज्ञान केंद्र तैयार किया जाएगा और इस केंद्र पर 25 लाख रुपए की लागत आएगी और इस ज्ञान केंद्र में एक बड़ी एलईडी लगाई जाएगी। इस एलईडी के माध्यम से वहां पर आने वाले लोग जीवों के बारे में जानकारी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यह ज्ञान केंद्र न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड गोरखपुर की ओर से तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों इसके साथ गांव का जिक्र हुआ था तो उनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव बना था सिरसा का नीलावली और पानीपत के बोहली गांव में राज्य की पहली जल पंचायत आयोजित करवाई गई थी। और हरियाणा का प्रथम वाईफाई वाला गांव बना था जुगलान, ये पड़ता है हिसार जिले में। और भिवानी का सुई गांव हरियाणा राज्य का पहला स्व प्रेरित गांव भी बना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य के गांव गुडियानी में बाबू बाल मुकुंद गुप्त राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो अरविंद शर्मा ने। अब जान लेते इसके बारे में। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा और कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी जिले के गांव गुडियानी में बाबू बाल मुकुंद गुप्त राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ बाबू बाल मुकुंद गुप्त का तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था नवंबर 1865 को गुडियानी गांव रेवाड़ी में। इनकी मृत्यु हुई थी 15 सितंबर 1907 में। अब दोस्तों इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं पढ़ लेते हैं जो एचएसएससी हर बार एग्जाम में पूछती है। इनकी एक प्रमुख रचना थी शिव शंभू का चिट्ठा। इस रचना में इन्होंने मोरले मिंटो का विरोध व लॉर्ड कर्जन की शासन नीति के खिलाफ व्यंग किया हुआ है। और जान लेते हैं भारत मित्र भी इनकी प्रमुख रचना है। हिंदुस्तान हो गई, हिंद बगवासी हो गई, उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी हो गई, हरिदास हो गई, खिलौना। उनके प्रमुख अखबार कौन से थे? तो अखबार सुनार था, कोहिनूर था, भारत प्रताप था, भारत मित्र था और हिंद बगवासी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य ने केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड नई दिल्ली की तरफ से आयोजित महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अब जान लेते इसके बारे में। केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड नई दिल्ली की तरफ से वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किया था और इस प्रतियोगिता के महिला वर्ग में हरियाणा की टीम पहले स्थान पर, दिल्ली दूसरे स्थान पर, राजस्थान की टीम तीसरे स्थान पर रही। और बात करते हैं अगर पुरुष वर्ग की तो पुरुष वर्ग में पहले स्थान पर अहमदाबाद, दूसरे स्थान पर दोस्तों कोच्चि की टीम थी, तीसरे स्थान पर केंद्रीय सचिवालय और चौथे स्थान पर रहा था हरियाणा जो इसकी मेजबानी करता है। और इस प्रतियोगिता में अर्जुन अवार्डी डॉक्टर दलेल सिंह ने विजेताओं को पुरस्कार दिया और दोस्तों इस खेल से संबंधित है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा राज्य के किस गांव को सांसद नवाब सैनी ने गोद लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इनके दुराला और रामसरण माजरा दोनों गांव को सांसद नवाब सैनी ने गोद लिया है। अब जान लेते इसके बारे में। हाल ही में कुरुक्षेत्र के सांसद नवाब सिंह सैनी ने गांव दुराला और रामसरण माजरा को आदर्श बनाने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। दोस्तों सितंबर की बात है, इससे पहले भी इन्होंने कुछ गांव गोद लिए थे, फिलहाल सितंबर की बात है। अब दोस्तों इस योजना के बारे में जान लेते हैं और साथ ही साथ अन्य योजना भी पढ़ेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 से। और बात करते हैं दोस्तों विधायक आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 6 जुलाई 2015 से और इस योजना के तहत भी गांव को गोद लिया जाता है। और आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2015 को
और बात करें ऑपरेशन मुस्कान की तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 से। और मेरा पानी मेरी विरासत योजना इसकी शुरुआत हुई थी 6 मई 2020 से। कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 से। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 से। लाडली योजना 20 अगस्त 2005 से। और देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 से। अब दोस्तों योजना का जिक्र हुआ तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं मैं। हाल ही में जो कल हरियाणा पुलिस एसआई का पेपर हुआ था उसमें भी एक योजना पूछी गई थी। तो हर एग्जाम में एक या दो योजना पूछी जाती तो आपको रट के जाना है। और दोस्तों अब बात करें उस एग्जाम में हरियाणा करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आए थे तो उसमें 10 क्वेश्चन के आसपास आए थे। और सभी क्वेश्चन दोस्तों हमारी करंट अफेयर से करवाए हुए आए थे। अगर आपको देखना तो नीचे जाके लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं आपको, ताकि पता चल सके किस महीने या किस साल से क्वेश्चन आए थे, ताकि आप उसके हिसाब से आगे तैयारी कर सको। तो जाकर जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला पंडित दीनदयाल चौक बनाया गया है? तो कहां पर बनाया गया है ये? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो अंबाला जिले में। अंबाला जिले में राज्य का पहला पंडित दीनदयाल चौक बनाया गया है। और इस चौक का उद्घाटन दोस्तों अंबाला शहर के सेक्टर 10 में ओम प्रकाश धनखड़ ने किया है। और ये प्रदेश का पहला पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले के इलमचंद को राष्ट्रपति द्वारा वयोवृद्ध अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इलमचंद दोस्तों बिलोंग करते हैं ऑप्शन बी सिरसा जिले से। अब जान लेते हैं इनके बारे में। सिरसा में रहने वाले 84 वर्षीय इलमचंद को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 अक्टूबर को वयोवृद्ध सम्मान से सम्मानित करेंगे। और इस सम्मान में इन्हें 2.5 लाख रुपए, एक शॉल और एक प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। इन्हें यह सम्मान वयोवृद्ध खिलाड़ियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार खेल उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें इलमचंद की तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौद तहसील के रछाड़ा गांव से रहने वाले हैं। लेकिन ये बहुत लंबे समय से लगभग 2000 से सिरसा में रहते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों राष्ट्रपति ने अवार्ड दिए हैं तो कुछ अन्य अवार्ड पढ़ लेते हैं हरियाणा से संबंधित। हाल ही में हरियाणा के यमुनानगर जिले के छात्र गौरव सिंह को राष्ट्रपति ने इंस्पायर अवार्ड मानक से सम्मानित किया है। और जान लेते हैं, हरियाणा के आलोकनाथ पांडे को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भिवानी जिले की अध्यापिका ममता पालीवाल को भी राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया है। अब दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा फटाफट से। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर पीडीएफ चाहिए 1 साल 2 साल जो एग्जाम में आती है तो आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों करंट अफेयर जरूर पढ़े क्योंकि हरियाणा करंट अफेयर अब एग्जाम में बहुत ज्यादा आने लगी है जो आपका सिलेक्शन करवा सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस गांव में जीवों की नॉलेज के लिए ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? तो काजलहेड़ी बनाया जाएगा, फतेहाबाद में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य के गांव गुडियानी में बाबू बाल मुकुंद गुप्त राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल का शुभारंभ किसने किया है? तो अरविंद शर्मा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य ने केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड नई दिल्ली के द्वारा आयोजित करवाई गई महिला वॉलीबॉल में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हरियाणा राज्य के किस गांव को सांसद नवाब सैनी ने गोद लिया है? तो दुराला और रामसर माजरा दोस्तों कुरुक्षेत्र में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला पंडित दीनदयाल चौक बनाया गया? तो अंबाला शहर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले के इलमचंद को राष्ट्रपति द्वारा वयोवृद्ध अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो सिरसा के रहने वाले हैं। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। और दोस्तों जो हम साथ ही साथ हरियाणा जीके पढ़ते हैं यहीं से कई क्वेश्चन एसआई पेपर और महिला पुलिस पेपर में भी पूछे गए थे, आपका साथ ही साथ रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो यमुनानगर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहिंदर प्रताप चंद किस भाषा के कवि है? तो उर्दू भाषा के कवि है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन कौन करता है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय करता है और 1985 से शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, रसिया नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो फरीदाबाद, पलवल और मेवात में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल्म अभिनेता ओमपुरी का जन्म कहां पर हुआ था? तो अंबाला में हुआ था। और दोस्तों इन्हें 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिरबल का रंग महल कहां पर स्थित है? तो यमुनानगर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
हरियाणा के जुड़वा शहर कौन कहलाते हैं? तो जगाधरी व यमुनानगर को जुड़वा शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में आधुनिक सांगों के जनक किशन लाल भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रेवाड़ी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 2 है, सिरसा और अंबाला। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? तो सिरसा जिले में स्थित है। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। जो पिछली करंट अफेयर है ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ रिवीजन हो जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नए विभाग का गठन किया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार लगभग 4 या 5 नए विभाग का गठन कर चुकी है। उनमें से एक हरियाणा विदेश सहयोग विभाग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हैफेड ने पहली बार किस उत्पाद को लॉन्च किया है? तो दोस्तों बाजरे के बिस्कुट और ज्वार के बिस्कुट भी बनाए हैफेड के द्वारा पहली बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर इसका नाम बदला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार प्रदेश के भूजल स्तर को सुधारने के लिए किस स्तर पर वाटर प्लान तैयार करेगी? तो ब्लॉक स्तर पर तैयार किए जाएंगे ताकि हरियाणा के गिरते भूजल स्तर को बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में खेलो इंडिया योजना के तहत हॉकी का एस्ट्रोटर्फ बनाया जाएगा? तो के यूनिवर्सिटी में बनाया जाएगा और लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा निर्वाचन आयोग ने सरपंच पद की खर्च सीमा कितनी तय की है? तो 1,65,000 रुपये। अब जान लेते सभी के बारे में। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने गांव में जो भी पंच उम्मीदवार है उनकी अब खर्च सीमा 25,000 से बढ़ाकर 27,500 रुपये कर दी है और सरपंच की 1.5 लाख से बढ़ाकर 1,65,000 कर दी है और पंचायत समिति की 3 लाख से बढ़ाकर 3,30,000 कर दी है और जिला परिषद की 5 लाख से बढ़ाकर 5.5 लाख कर दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो अंबाला में लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से और इसमें एक थिएटर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार विधानसभा को स्मार्ट बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो 19 करोड़ रुपए खर्च करेगी और दोस्तों ये ताकि डिजिटल बनाया जा सके और केंद्र सरकार की एजेंसी निक्सी यहाँ पर 3 साल तक प्रशिक्षण देगी विधायकों को। क्वेश्चन नंबर 9 है, नो योर केस योजना किस विभाग द्वारा चलाई गई थी? तो हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई थी ताकि पुलिस कार्यों में निष्पक्षता और पारदर्शी को लाया जा सके और इस योजना के तहत प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार और रविवार को 9 से 11 बजे तक नो योर केस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले के राजकीय महिला कॉलेज का नाम बदलकर सुषमा स्वराज कॉलेज रखा गया है? तो फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में स्थित है, उसका नाम अब सुषमा स्वराज कॉलेज रखा गया है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में चौधरी देवीलाल की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और दोस्तों स्थापित की गई ऑप्शन है मेवात या नूंह जिले के हिलालपुर गाँव में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और जो भी संस्था या जो भी कंपनी से स्थापित करेगी उसका नाम भी बताने की कोशिश करना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।